हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। मैं आज लेके आया हूँ CMA फाउंडेशन का जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग चैप्टर चल रहा है उसके आगे का वीडियो। अभी तक हमने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर इलस्ट्रेशन किए हैं, 6 इलस्ट्रेशन कंप्लीट किए हैं। मॉड्यूल के सारे सम्स मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, सारी चीज़ हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको ये वीडियोस का जो मेन क्रक्स है वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाए। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या तो ये सम्स अगर डायरेक्टली आप देख रहे हो तो सम्स डायरेक्टली ना देखें, क्योंकि ये सम्स मैं एक बेस के ऊपर करवा रहा हूँ। वो बेस है इंट्रोडक्शन। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ये बेस जितनी स्पीड से मैं सम्स करवा रहा हूँ वो स्पीड से मे बी आपको ना समझ आए। इसी वजह से इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप पहले वो इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखें। इससे पहले ही मैंने अपलोड किए हुए हैं, कंसाइनमेंट के स्टार्टिंग के ही वीडियो है, वहां पे आप जाके इंट्रोडक्टरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी। एंड अब आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। इलस्ट्रेशन 7 है, के ऑफ कोलकाता सेंड्स 1000 बॉक्सेस ऑफ क्लोथिंग टू पी ऑफ पटना ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर उसने 1000 बॉक्सेस उसने भेजे। के ऑफ कोलकाता मतलब ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। सॉरी, पी ऑफ पटना ये कंसाइनी है। ओके। द गुड्स इन ईच बॉक्स कॉस्ट 200। 200 रुपए का एक गुड्स है। के पे रेलवे फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500 एंड ड्रॉस बिल अपॉन पी फॉर 10,000। बिल बिल ड्रॉ किया और बिल ड्यूली एक्सेप्टेड। देखो, बिल ड्रॉ करता है मतलब कंसाइनर के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाती है और कंसाइनी के लिए बिल्स पेएबल हो जाती है। कंसाइनर बिल ड्रॉ करेगा, जो ड्रॉ करता है वो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होती है, जो जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल होती है। ये बिल्स में मैं सारा चीज समझा दूंगा, अभी के लिए इतना याद रखिए। P forward and account sales. P forward and account sales to K showing that 500 boxes have been sold at 250 per box while 300 boxes were sold at 260 per box. 1000 भेजे थे, 1000 भेजे तो उसमें से अकाउंट सेल्स आया। उसने इन्फॉर्मेशन दी कि 500 बॉक्सेस 250 पे बेचे उसने, मतलब 500 बेच दिए 250 के ऊपर और 300 बेच दिए 260 के ऊपर पर बॉक्स। तो 500 300 800 बॉक्स बेच दिए, मतलब अभी भी 200 बॉक्स का हिसाब बाकी है। 200 बॉक्स रिमेज अनसोल्ड, नहीं भी बोला होता तो 200 बॉक्स अनसोल्ड है ऐसा हम मान लेते हैं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय P consisted of carriage 100 and other charges 2000. P is entitled to a commission of 7% on क्रॉस सेल्स। देखो, कंसाइनी का एक्सपेंडिचर दो है, ये 2100 रुपए का कंसाइनी का एक्सपेंडिचर, एक कैरेज है और एक अदर चार्जेस। कैरेज आ गया। कंसाइनी का एक्सपेंडिचर जब भी आए ना तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कंसाइनी का जो भी एक्सपेंडिचर है, कंसाइनी का जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हम क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन के अंदर हम लेने वाले हैं। इसी वजह से नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हमें कंसिडर करना है और अदर चार्जेस ये 2000 रुपए। पी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 7% ऑन ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल के ऊपर 7% कमीशन देना है। पी एनक्लोज इज अ चेक फॉर द बैलेंस ड्यू टू के। जो बैलेंस आएगा पी के अकाउंट में वो बैलेंस उसने पे कर दिया। ठीक है, समझ आ गया सारी चीज। चलो एक एक चीज की एंट्री करते हैं। उन तो बोला है कि कंसाइनमेंट अकाउंट ही आपको ड्राफ्ट करना है के की बुक में। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक एक चीज पढ़ के हम कंसाइनमेंट अकाउंट लिखता है। होप सो सारी चीज मैंने बता दी है। सबसे पहले क्या बोला, 1000 बॉक्स उसने 200 रुपए के कॉस्ट के ऊपर, यहाँ पे कोई इनवॉइस प्राइस कुछ नहीं है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट देख लो। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1000 इंटू 200, 2 लाख रुपीज का हमारा एंट्री आ गया। ठीक है। अब कंसाइनर ने खुद ने पे किया था खर्चा कितने रुपए का सर, 500 रुपए का खर्चा कंसाइनर ने पे किया था। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये रहा देखो, बैंक फ्रेट 500 रुपए का खर्चा पे किया कंसाइनमेंट टू बैंक, खुद का खर्चा है इसी वजह से। 10,000 रुपए की बिल पी ने ड्यूली एक्सेप्ट की है। तो जब पी एक्सेप्ट करेगा तो उसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू पी, ऐसी एंट्री होती है। हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 10,000 रुपए, 10K 10K। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। 10K बिल्स रिसीवेबल टू पी, दिस शुड बी योर एंट्री। हाँ, पर हम यहाँ पे पी का अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे ठीक है। पर पी का अकाउंट अगर बनाते तो हम यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बना के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको भी क्लैरिफिकेशन आ जाए। तो बिल्स रिसीवेबल टू पी, तो पी के अकाउंट की क्रेडिट पे बाई बिल्स रिसीवेबल आएगा, दैट वुड बी 10,000, 10K 10,000 रुपीज। ओके, बस इतना ही आएगा बिल्स रिसीवेबल। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है पी फॉरवर्ड इन एन अकाउंट सेल। पी ने अकाउंट सेल फॉरवर्ड किया और उसने बोला इतना इतना सेल किया। पी अगर सेल करेगा, कुछ नहीं बोला है तो कैश सेल मान लेंगे हम लोग, कुछ ना बोला हो तो कैश सेल का ही अजम्पशन लेना। नॉर्मल सेल होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट होता है। तो देख लो, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे पी अकाउंट आ गया। जितना सेल किया था 500 बॉक्सेस उन्होंने 7250 पे सेल किया। कितने रुपए पे सेल्स किया? 500 बॉक्सेस
250 के ऊपर सेल किया, तो 500 इंटू 250 अगर मैं करूंगा तो 125। ये उन्होंने गलत किया, ये 7 गलत तरीके से लिख दिया, ये मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। 500 इंटू 250 दैट इज 1,25,000। 300 बॉक्सेज इंटू 780 दैट इज 260 दैट इज 2,03,000 टोटल आपका सेल्स है। पी अकाउंट की डेबिट पे ये चीज आएगी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसे करके 2,03,000 रुपीज हमें लिखने पड़ेंगे। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। फिर उसके बाद अब पी ने खर्चा किया है, पी ने खर्चा किया, देखो 2,100 रुपए का खर्चा किया। पी खर्चा करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू कंसाइनी अकाउंट आएगा। टू कंसाइनी अकाउंट 2,100 रुपए हो गया, 2,100 दैट इज 2,100 रुपीज का खर्चा आ गया, देख लो है, हो गया डन। अब कमीशन है, उन्होंने बोला कि सेल्स के ऊपर 7% का कमीशन है, 7% का कमीशन हमें देना है। तो सेल्स कितना है 2,03,000, उसके ऊपर 7% का कमीशन। कमीशन में क्या होगा, देखो कमीशन की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, तो कमीशन की एंट्री ये हो रही है कंसाइनमेंट की डेबिट पे कंसाइनी अकाउंट। 2,03,000 इंटू 7% दैट इज 14,210। ये दोनों चीजें पी अकाउंट की क्रेडिट पे लिखनी पड़ेगी, कंसाइनमेंट की डेबिट पे पी, तो पी की क्रेडिट पे कंसाइनी, तो पी की क्रेडिट पे यहाँ पे लिख दूंगा कंसाइनमेंट, दोनों 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 चीजें लिख देता हूँ, 2,100 रुपए एंड 14,210। ओके, हो गई सारी चीजें। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक करना है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने आपको बताया था कि वर्किंग बनाना होता है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम करते हैं वर्किंग, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, मैंने ये चीज बताई थी। यहाँ पे लोडिंग नहीं है, इसी वजह से अलग से लोडिंग में नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं पहले गुड्स, गुड्स का कितने यूनिट्स हमने भेजे थे, 1,000 यूनिट हमने भेजे थे, देख लो 1,000 यूनिट, वो भी 200 रुपए का एक, देखिए 2 लाख रुपए का गुड्स हमने भेजा था, है सर, 2 लाख रुपए का गुड्स मैंने भेजा था। कंसाइनर ने जितना भी खर्चा किया वो ऐड कर दो इसके अंदर, कंसाइनर का एक्सपेंडिचर, देखो ये स्पीड में क्यों लेके जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं सारी चीज बता चुका हूँ, इसी वजह से कंसाइनर का सारा खर्चा मैं ऐड कर दूंगा, कितना खर्चा किया कंसाइनर ने। कंसाइनमेंट के अकाउंट में सारी चीजें लिखी होती है, उसी में से देख के लिखना होता है। 500 रुपए का खर्चा किया सर, ठीक है, ओके। फिर कंसाइनी ने कितना खर्चा किया, देखो कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गया, कुछ ट्रांजिट में कुछ लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कंसाइनी का खर्चा भी ऐड कर दो। कंसाइनी का कौन सा खर्चा ऐड करेंगे, कंसाइनी ने 2 खर्चे किए हैं, एक तो कैरेज का खर्चा, एक तो अदर एक्सपेंसेस का खर्चा। कैरेज का खर्चा जो है वो नॉन रिकरिंग है, अदर एक्सपेंसेस हम नॉन रिकरिंग नहीं मान सकते, अदर एक्सपेंसेस में सारे खर्चे आ गए तो वो नॉन रिकरिंग नहीं है, कैरेज वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन रिकरिंग। तो वो 100 रुपए का खर्चा जो है वो नॉन रिकरिंग है। तो हमारा हजार गुड्स है, उसका खर्चा है 2,06,000, 1,000 यूनिट है उसका खर्चा है 2,06,000, दोनों खर्चे ऐड कर दिए कंसाइनर कंसाइनी के, इतने खर्चे का ये यूनिट है। अब इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस करते हैं, माइनस COGS, कितने यूनिट हमने बेचे से 800 यूनिट बेचे, 200 यूनिट अनसोल्ड है, तो 200 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 इंटू सॉरी 2,06,000 इंटू 800 डिवाइड बाई 1,000 दैट वुड बी 1,60,480। ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा 40,120। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट की क्रेडिट पे ये रहा 40,120 आ गया, दैट्स इट। अब हम क्लोज कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। ये मैंने पूरा का पूरा जो भी अपने आपको मैंने ये करवाया है, ये पूरा का पूरा वर्किंग में ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ कैसे करना होता है। और ये पी का अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, पी के अकाउंट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैंक करके लिख देंगे, क्योंकि उसने पूरा खर्चा दे दिया, 40,120 आ गया, दैट्स इट, इतना ही था हमारा। देखो कितना इजी है। अगर नॉर्मली आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छे से देखा होगा ना, मैं गारंटी देता हूँ ये सारे सम्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद करते हैं हम इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 पे मूव ऑन करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 भी बहुत ही ईजी है। हाँ, इलस्ट्रेशन 8, एस ऑफ मुंबई कंसाइंड 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी टू एम ऑफ कोलकाता। ठीक है, एस कंसाइनर है और एम जो है वो कंसाइनी है। The goods were invoiced at 300 as to yield the profit of 50% on cost। अब थोड़ा ध्यान से, invoiced at 300 as to yield a profit of 50 on cost, on cost। This is again an important thing कि उनको कॉस्ट के ऊपर 50 प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट 100 लो हमेशा, जिसके ऊपर परसेंटेज बोले उसको 100 ले लो, प्लस प्रॉफिट कितना है 50%, तो 50, तो 150 वुड बी योर इनवॉइस प्राइस है, 150 वुड बी योर इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस ही उन्होंने बोल दी है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि सर क्या दे दिया है, इनवॉइस प्राइस ही 300 रुपए उन्होंने दे दी है। तो ये 300 रुपए इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट कितना निकालते हैं 300, 100 डिवाइड बाय 150, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 200 वुड बी योर कॉस्ट प्राइस। 200 के ऊपर चेक करना है, 200 इंटू 50% करोगे तो 100 रुपए आएंगे, वो प्लस करोगे तो 300 रुपए आ जाएंगे। तो ये प्रपोर्शन आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, you should clear this proportion। okay, as incurred 2000 as freight, मतलब कंसाइनर ने 2000 का खर्चा किया, ठीक है,
मतलब 100 यूनिट, अब आपको बताता हूँ, 100 यूनिट उसने 200 रुपए का खर्चा था, लेकिन 100 यूनिट उसने भेजा कितने पे, 300 रुपए पे। तो 100 यूनिट इंटू 300 करेंगे ना, ये उतना गुड्स इनवॉइस प्राइस है। लेकिन लोडिंग 100 रुपए, 100 यूनिट इंटू 100, ये लोडिंग है। आई होप सो यू आर गेटिंग इट, क्योंकि ये प्रपोर्शन जब तक आप नहीं समझोगे तब तक एमसीक्यूज को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एमसीक्यू शुड बी सॉल्व। ये जो चीजें है ना, वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, एम इनकर्ड 1000 ऑन सेल्समैन सैलरी। अब एम ने खर्चा किया, मतलब कंसाइनी ने खर्चा किया सेल्समैन सैलरी का 1600 एज गो डाउन रेंट। देखो, ये दोनों खर्चे जो है वो नॉन रिकरिंग नहीं है या नॉन सेलिंग नहीं है, ये सारे खर्चे रिकरिंग है। सेल्समैन की सैलरी होती रहती है और गो डाउन रेंट भी होता रहता है। ओके, एम सोल्ड 50 यूनिट फॉर कैश फॉर 320 पर यूनिट एंड 20 यूनिट्स ऑन क्रेडिट फॉर 350। अब यहाँ पे कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों आ गया, दोनों दिया है, मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है कि नहीं दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी रिटेन्ड हर कमीशन at 6% इंक्लूडिंग 1% फॉर द डेल क्रेडिटर कमीशन अरेंजमेंट। अब यहाँ पे बोल दिया, क्या बोला, सर कमीशन तो हम उसको दे रहे हैं, 6% का कमीशन दे रहे हैं, 6% के कमीशन में 1% डेल क्रेडिटर इंक्लूडेड है, मतलब हमने उसको ऑर्डिनरी कमीशन 5% दिया है और एक 1% एक्स्ट्रा कमीशन उसको डेल क्रेडिटर दिया, मतलब 6% में दोनों चीजें इंक्लूड है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है तो बेड डेट का जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनी को बेयर करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये चीज बता दी थी। ओके, डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है मैं ये सारी चीज अब नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीज बता चुका हूं। डेल क्रेडिटर कमीशन सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, ये भी मैंने बताया था कि कंसाइनर अपनी सेफ्टी के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन देता है कंसाइनी को, ताकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटर के पास से पैसे कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटर कंसाइनी के पास ट्रांसफर कर दे, ठीक है। एंड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू। अब उन्होंने बोल दिया, ठीक है, a debtor for 2000 to whom the goods were sold by M become insolvent and 50 पैसे in rupee were recovered। देख लो भाई, 2000 रुपए का एक डेटर है जिसके उसने सेल किया था, वो क्या हो गया, अब करंटली वो इंसॉल्वेंट हो गया, 50% मतलब 1000 रुपए मिलेगा तो 1000 रुपए का बेड डेट हो गया, 1000 रुपए का बेड डेट हो गया, ये बेड डेट कंसाइनी का होगा। अब क्या बोला है, सो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम। एम की बुक में लेजर अकाउंट्स बना दे। एम मतलब कौन है, कंसाइनी। अब हमें कंसाइनी के पर्सपेक्टिव से सोचना है, कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, कंसाइनी के पर्सपेक्टिव से सोचना है। सोचते हैं कंसाइनी की बुक में क्या क्या अकाउंट बनते हैं। कंसाइनी की बुक में एक तो कंसाइनर अकाउंट बनता है, देख लो कंसाइनर अकाउंट है, फिर उसके बाद कमीशन अकाउंट बनता है, कमीशन अकाउंट, और एक बनता है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, और एक बेड डेट अकाउंट भी बनता है। अगर आपको ना आता हो वो बेड डेट अकाउंट फटाफट से यहाँ पे मैं बता दूंगा, डोंट वरी, बेड डेट अकाउंट भी बता दूंगा, सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है, डोंट वरी। चलो, अब सारी चीजें पहले लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर अगर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनी उसके लिए एंट्री करता है, नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कंसाइनी का गुड्स ही नहीं है, तो कंसाइनी का गुड्स ही नहीं है तो एंट्री करने की उसको जरूरत ही नहीं है। तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, उसकी कंसाइनी को एंट्री नहीं करेगा। अब कंसाइनर ने वो गुड्स भेजने के लिए 2000 का खर्चा भी किया है, जो उसकी भी एंट्री कंसाइनी कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कंसाइनी का खर्चा हुआ नहीं, कंसाइनी का गुड्स है नहीं, तो वो क्यों करे एंट्री, सिंपल एज दैट। ओके, हाँ, अब एम इनकर्ड 1000 फॉर सेल्समैन एंड 1600 फॉर गो डाउन रेंट। एम ने खुद ने खर्चा किया तो उसके पास से पैसा गया, पैसा गया, तो पैसा गया तो डेबिट पे कौन करे, कंसाइनर आएगा। तो देखो, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, लेजर पोस्टिंग सिर्फ की है, एंट्री मैंने ऑलरेडी करवा ली है, सिर्फ दिमाग में रखना। एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2600 रुपीज, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2600 रुपीज हो गया, ये 2600 रुपए का खर्चा है कि नहीं, 1000 और 1600। एम सोल्ड 50 यूनिट फॉर कैश एंड 320 यूनिट्स एट 320 एंड 20 यूनिट्स फॉर क्रेडिट एट 350 यूनिट्स। देखो, अब सेल हुआ है, कैश और क्रेडिट सेल दोनों की अलग एंट्री करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है। चलो, अब डेल क्रेडिटर कमीशन जब भी दिया हो तो कैश सेल की एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, हम एस है, अब हम कंसाइनी है तो हमारे पास पैसे आए, कैश सेल के लिए मतलब कैश कैश सेल आया, पैसे आए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, यही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। तो बैंक एस अकाउंट की क्रेडिट पे बाय बैंक लिख दू कैश सेल। ये 16,000 कैसे आए बता देता हूँ, 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 320 किया है उन्होंने कैश सेल। आपको देखना हो तो देख सकते हो, 50 इंटू 320 अगर आप करोगे तो 16,000 रुपए आ जाएगा है। 50 इंटू 320 किया है, कैश सेल्स की एंट्री की है और कुछ नहीं किया। अब क्रेडिट सेल 20 यूनिट्स का किया है, तो क्रेडिट सेल की एंट्री डेल क्रेडिटर कमीशन अगर कंसाइनी को मिल जाता है तो ये डेटर कंसाइनी का खुद का हो जाता है। तो हम एंट्री क्या सोची थी हमने, बता, डेल क्रेडिटर कमीशन की। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है तो कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री क्या करता है, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट है, करता है। कंसाइनमेंट डेटर उसका खुद का हो जाता है और कंसाइनर को उसको वो गिवर कौन है, कंसाइनर है। तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट है। ये 7,000 रुपए, 7,000 रुपए कैसा है वो भी बता देता हूँ।
20 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 350, 20 इंटू 350 कर दो तो आपका 7,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा डेबिट। अब कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट की डेबिट पे 2S लिखना पड़ेगा 7,000 रुपए, लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना हमें, कंसाइनमेंट डेटर टू एस अकाउंट 7,000 रुपीज। डन है, ओके चलो ये चीज हो गई। शी रिटेन हर कमीशन 6%, 6% का टोटल कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर हमें देना है, सिंपल एज दैट। टोटल सेल्स के ऊपर 6% कमीशन। कमीशन क्या है? कमीशन कंसाइनी के लिए इनकम है, तो कंसाइनी कमीशन को क्रेडिट करेगा और डेबिट किसको करेगा? किसके पास से कमीशन लेना है? कंसाइनर के पास से। तो एस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट ऐसा करेगा। तो एस अकाउंट की डेबिट पे देख लो कमीशन, और कमीशन अकाउंट की क्रेडिट पे एस। अब कमीशन कैसे निकालेंगे? देखो ये दोनों का टोटल ही आप लिख दो ना, चलेगा। कैसे निकाल सकते हैं? 6%। टोटल सेल्स कितना हुआ सर? 16,000 प्लस 7,000, मतलब ये 23,000 रुपए का सेल हुआ। 23,000 रुपए का सेल हुआ ना, 23,000 रुपीज का सेल्स किया, उसके ऊपर 6% का कमीशन इंटू 6%, तो ये दोनों का टोटल आ जाएगा 1380। अगर आपको अलग अलग लिखना है, कमीशन लिखो, यहाँ पे ऑर्डिनरी लिखो, डेल क्रेडिटर लिखो। तो 23,000 रुपए का कमीशन है, मल्टीप्लाई बाई 5% अगर आप करोगे तो 1150 ऑर्डिनरी कमीशन आएगा, और 1% आप करोगे तो 230 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर कमीशन आएगा। कंसाइनर की डेबिट पे कमीशन, तो कमीशन की क्रेडिट पे कंसाइनर आना चाहिए 1380। यस आ गया, देख लो। डन है? हाँ सर एकदम परफेक्टली डन है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अ डेटर ऑफ 2000, 2,000 रुपए का एक डेटर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 50% रुपीज ही वो दे रहा है। तो 2,000 में से 50% आपको मिल रहे हैं, मतलब 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 1,000 रुपए बाकी है अभी भी, है कि नहीं? तो एंट्री क्या होती है इसकी? जर्नल एंट्री मैं बता देता हूँ, जर्नल एंट्री इसकी बता देता हूँ क्या कर सकते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो बैंक अकाउंट डेबिट आप लिखोगे कि सर बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए मिले हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू कंसाइनमेंट डेटर, ऐसी एंट्री करेंगे 2,000 रुपए। थोड़ा ध्यान से, तो अब क्या करेंगे? कंसाइनमेंट डेटर की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा ये चीज, बैंक एंड बैड डेट है। कंसाइनमेंट डेटर की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा बैंक एंड डेट, बैंक एंड बैड डेट 2,000। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, अब थोड़ा ध्यान से सोचना, मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सोचना। हमारे डेटर थे कितने सर? 7,000 रुपए के डेटर थे। 7,000 रुपए के डेटर में से 2,000 वाला डेटर ऐसा है जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी के 5,000 वाला डेटर तो ऐसा हो, बाकी के 5,000 वाले के बारे में कुछ नहीं बोला है ना? बाकी के 5,000 वाले के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है। तो हम ऐसा मान लेंगे, इट इज अज्यूम्ड कि वो 5,000 वाले ने पूरे पैसे दे दिए। बट ऐसा ही समझना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है, देखो 7,000 में से 2,000 वाला इंसॉल्वेंट हुआ है, बाकी के 5,000 वाले अच्छे हैं, तो उन्होंने पैसे दे दिए होंगे। तो कितने पैसे टोटल मिले होंगे हम वो सोचते हैं, तो वो सोचेंगे। तो देखो ये डेटर के पास से तो मुझे 1,000 रुपए ही मिले, बाकी के 5,000 वाले के पास पूरे 5,000 मिल गए, तो उसकी एंट्री में क्या करूंगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने मुझे पैसे दिए? कंसाइनमेंट डेटर, है कि नहीं? 5,000 और 5,000 रुपए, उसने मुझे 5,000 5,000 दे दिए होंगे पूरे के पूरे पैसे। सोच लो, है हम कंसाइनी है, हमें वो 5,000 रुपए पूरे के पूरे मिल चुके होंगे। आप ही सोचो कि नॉर्मली अगर लॉजिकली मैं सोचूं, अगर मैं कंसाइनी हूं तो मैं यही सोचूंगा कि ये 2,000 का हिसाब अलग और 5,000 का हिसाब अलग, है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये बैंक में कितने पैसे आए देख लो। बैंक में कंसाइनी के पास 5,000 और 1,000 मतलब 6,000 रुपए आए। तो कंसाइनी और कंसाइनमेंट डेटर में भी कितने रुपए कर दिए? कंसाइनमेंट डेटर, ये कंसाइनमेंट सॉरी, कंसाइनमेंट डेटर की क्रेडिट पे हमने कितने रुपए लिखे? 7,000 रुपए, देख लो। तो कंसाइनमेंट डेटर की क्रेडिट पे हम ये लिख सकते हैं, बाई बैंक 6,000 रुपए आए और बैड डेट 1,000 रुपए, लिख सकते हैं। 6,000 रुपए मिल चुके, 1,000 की बैड डेट है। इट इज दैट सिंपल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और बैड डेट की डेबिट पे टू कंसाइनमेंट डेटर में लिख सकता हूँ कितने रुपए? 1,000 रुपए की कंसाइनमेंट डेटर की बैड डेट है कि नहीं है? हाँ सर है, कंसाइनमेंट डेटर ने इतने रुपए कम दिए मुझे, तो ये चीज हो गई। अब मैंने आपको बताया था सारी चीजें हो गई, देख लो एक एक चीज हमने कर ली, सब सारी चीजें हो जाती है। तब मैंने बताया था कि कंसाइनी की बुक में हमें क्या करना होता है? कमीशन के सामने बैड डेट को सेट ऑफ करना होता है। देखो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्लोज हो चुका, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्लोज हो गया, हमें सोच लिया कि 7,000 में से 1,000 नहीं मिला, बाकी का 6,000 मिल गया, तो क्लोज हो गया, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या करना है? कमीशन के सामने हमें क्या करना है? बैड कमीशन के सामने बैड डेट को सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ करना बहुत सिंपल है, बैड डेट अकाउंट को क्लोज करो, बैड डेट अकाउंट को क्लोज करो और कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो बैड डेट अकाउंट को क्लोज करूंगा तो बैड डेट अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कमीशन लिख दूं तो क्लोज हो जाएगा। देखो बाय कमीशन, तो बैड डेट अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कमीशन, तो कमीशन अकाउंट की डेबिट पे बैड डेट। तो देख लो कमीशन अकाउंट की डेबिट पे टू कंसाइनमेंट डेटर आ गया बैड डेट 1,000 रुपीज। बैड डेट, यहाँ पे बैड डेट लिखोगे तो भी चलेगा, जो मैंने बताया है वही करो, डायरेक्टली हो जाएगा। डन है? तो ये आ गया 1,000 रुपए। देख लो बैड डेट आ गया कि बैड डेट हमने कमीशन की डेबिट पे लिख दिया। मैंने लॉजिकली एक चीज बताई थी, याद करो, हमें कमीशन कितना मिला है? 1380 का, उसके सामने हमारा लॉस कितना हुआ?
₹1000 का, तो 380 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देख लो 380 रुपए का प्रॉफिट है। अब मैंने कमीशन अकाउंट क्लोज किया तो 380 रुपीज आ गया। लॉजिक समझो, लॉजिक, एवरीथिंग इज अबाउट लॉजिक, लॉजिक एंड लॉजिक। लॉजिक के अलावा आगे बढ़ने का ही नहीं कभी भी लाइफ में, ठीक है। लॉजिक के अलावा अगर आगे बढ़े तो कॉर्पोरेट में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। कॉर्पोरेट का सोच के ही करना कि जो भी आगे जाएंगे लॉजिक के बगैर लॉजिक के हम आगे बढ़ गए मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती की है लाइफ में, वो नहीं करने का, ठीक है। तो देखो 1380, उसमें से ₹1000 चले गए तो 380 रुपीज हमारे पीएनएल में चले गए, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब कमीशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, एस अकाउंट को क्लोज करना है। एस अकाउंट को क्लोज करेंगे 23,000 रुपए, और ये सारे खर्चे ऑलरेडी माइनस करेंगे तो 19,020 आएगा। क्या फाइनल रेमिटेंस किया है उसने? हाँ, अकाउंट सेल्स उन्होंने बोला है, ये रहा। कमीशन माइनस करने के बाद उसने रेमिट कर दिया है बैलेंस ड्यू, लिखा है उन्हें, देखो ये अमाउंट देखना पड़ेगा, उसने रेमिट कर दिया, रेमिटेड द बैलेंस ड्यू ऐसा बोला है, रेमिटेड द बैलेंस ड्यू। तो बैलेंस ड्यू उसने रेमिट कर दिया, मतलब एस अकाउंट की डेबिट पे जो भी बैलेंस आएगा टू बैंक, मतलब एस को उसने पैसे दे दिए तो पैसे चले गए, तो पैसे गए तो क्रेडिट, और कंसाइनर डेबिट, जो रिसीवर है वो डेबिट, तो एस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सिंपल है, सेट हो गया। 9th सम भी हो गया। चलो चलो जल्दी, आप सॉरी 8th सम हो गया, अब 9th सम पे आते हैं। 9th सम थोड़ा अच्छा है, 9th सम थोड़ा देख लो, चलो जल्दी। 9th सम, 9th सम पे आते हैं। क्या बोला उन्होंने, ऑन 1 November 2021 के ऑफ कोलकाता सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू डी ऑफ दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस के ऑफ कोलकाता ने डी ऑफ दिल्ली को भेजा, के कंसाइनर और डी कंसाइनी। के पेड 5,000 रेलवे फ्रेट एंड 2,000 इंश्योरेंस, 7,000 का खर्चा कंसाइनर ने पे किया, ठीक है। On 31st December 2021, an account sales was received from D disclosing that entire quantity were sold. पूरी की पूरी क्वांटिटी सोल्ड कर दी उसने, 1,50,000, आउट ऑफ विच 30,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब 30,000 क्रेडिट है तो बाकी का 1,20,000 कैश सेल्स है। ओके, ये हमें समझना पड़ेगा। अ कस्टमर हु परचेज गुड्स फॉर 5,000 फेल्ड टू पे एंड डेट प्रूव्ड बैड। ओके, 5,000 रुपए, एक 30,000 में से 5,000 रुपए का डेटर जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया और फिर बेड डेट हो गया हमें। ऑल अदर डेट वर कलेक्टेड बाय डी इन फुल, ठीक है। एज पर अग्रीमेंट डी इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। एज पर अग्रीमेंट डी को कितना कमीशन मिलने वाला है सर? 10% कमीशन। क्या उन्होंने स्पेसिफिकली बोला डेल ट्रेडर कमीशन? नहीं बोला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन है सर, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन है, डेल क्रेडर कमीशन नहीं है, डेल क्रेडर कमीशन नहीं है सर, डेल क्रेडर कमीशन नहीं है। तो डेल क्रेडर कमीशन अगर नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो बेड डेट का खर्चा है वो कौन भुगतेगा? सिंपल सिंपल कंसाइनर खुद भुगतेगा, क्योंकि उसने डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया है, डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया है। ओके, डी सेंड्स द अमाउंट ड्यू टू के बाय चेक, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के की बुक में नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। के कौन है? कंसाइनर है। कंसाइनर की बुक में क्या क्या बनता है? कंसाइनर की बुक में बनता है एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी मतलब डी अकाउंट, फिर तीसरा एक अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। क्यों, वो भी बताता हूँ। कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट इस वजह से बनेगा क्योंकि कंसाइनमेंट डेटर अब हमारा है, क्योंकि हम कंसाइनर है, हमने डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, सिंपल एज दैट। ओके, तो हम करेंगे यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट, डी अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिंपल सिंपल है, ये कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ये छोड़ दो, ठीक है। चलो कंसाइनमेंट अकाउंट, डी अकाउंट एंड कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, चलो एंट्री करते हैं। सबसे पहली चीज, कितने गुड्स भेजे? 1 लाख गुड्स भेजे, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1 लाख रुपए, सिंपल एज दैट। फिर कंसाइनर ने खुद ने कितना खर्चा किया सर? 5,000 प्लस 2,000, 7,000 रुपए का खर्चा किया कंसाइनर ने, खुद ने किया ना, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों खर्चे लिख दो भाई, 7,000 रुपए लिख दिया सर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डी ने सेल किया, डी ने सेल किया, वो बोला उसने कि भाई 1,50,000 और 30,000 में 1 लाख, दो टोटल 1,50,000 रुपए का सेल किया। थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, अगर डेल क्रेडर कमीशन आप नहीं देते हो, अगर आप डेल क्रेडर कमीशन नहीं देते हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नाउ द डेटर विल बी योर्स, सिंपल, ठीक है, डेटर आपके हो जाएंगे। तो अब मैं कैश सेल की और क्रेडिट सेल की दोनों की एंट्री अलग करेंगे। अगर आपने डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया है तो दोनों की एंट्री आपको अलग करनी पड़ेगी, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो अब आपने कैश सेल किया 1,20,000 का, कैश सेल की एंट्री बहुत सिंपल है, कंसाइनमेंट का इनकम है, गुड्स गया तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। किसके पास से पैसे लेने हैं सर? कंसाइनी के पास से। तो के अकाउंट को क्या करूंगा? डी अकाउंट डेबिट करूंगा। देख लो, कैश सेल की एंट्री डी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और डी अकाउंट की डेबिट पे मैं कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दूंगा 120 120। इट इज दैट सिंपल, बहुत ईजी है। हाँ,
पहले मैंने कैश सेल की एंट्री की, ये सारी जर्नल एंट्री मैंने पहले सिखा दी है। अगर हमने इंट्रोडक्शन देखा होगा, मैं डैम श्योर हूँ कि ये आपको इतनी ही स्पीड से समझ आने लगेगा। तो डी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000, 1,20,000, ओके ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? क्रेडिट सेल हमने डेलकेटर कमीशन नहीं दिया है, तो कंसाइनमेंट डेटर हमारा हो जाएगा। तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट, इनकम हुई है, सेल हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे लिख दो। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट 30,000, टोटल 1,50,000 का सेल लिख दिया, देख लो है। पर कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट की डेबिट पे लिखना पड़ेगा मुझे 30,000 रुपीज। है कि नहीं है? है कि नहीं है? एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कस्टमर हुएस परचेज, 5,000 रुपए का एक कस्टमर था, डेटर था, जिसने अब नहीं पैसे दे पाएगा, बाकी के डेटर को पैसे मिल जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। 5,000, 30,000 में से 5,000 का बैड डेट हो गया, बाकी के 25,000 मिल जाएंगे ना। बस यही सोचना है। 30,000 में से 5,000 वाला बैड डेट हो गया है, बाकी के पैसे मिल जाएंगे। तो हम क्या सोचेंगे? सिंपल सिंपल हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए हमें मिल गए, 30,000 में से 5,000 का बैड डेट हो गया। बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू कंसाइनमेंट डेटर 30,000 रुपए, ये एंट्री होगी हमारी। सिंपल एज दैट। अब ये बैड डेट है। ये बैड डेट क्या है? बैड डेट किसका खर्चा है? कंसाइनमेंट का खर्चा है। सिंपल एज दैट। तो बैड डेट की जगह पे आप कंसाइनमेंट लिख सकते हो कि कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट लिख दो। सिंपल एज दैट। तो क्या होगी? कंसाइनमेंट डेटर की क्रेडिट पे मैं लिख सकता हूँ बाय बैंक एंड बाय कंसाइनमेंट, क्योंकि बैड डेट है, ब्रैकेट में बैड डेट लिख देना। तो देख लो कंसाइनमेंट डेटर की क्रेडिट पे बाय डी अकाउंट एंड बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट 25,000 रुपए। और बाय डी क्यों लिखा है वो भी मैं बता देता हूँ। बैंक अकाउंट पैसे पैसे क्यों आए वो सारी चीज बताता हूँ। ये कंसाइनमेंट टू डी, ये कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया 5,000। देखो ये आप हो कंसाइनर, ये कंसाइनी है, और ये कस्टमर है। अब कस्टमर पैसे किसको देगा? कुछ नहीं बोला है, तो कंसाइनी को पैसे देगा। कुछ नहीं बोला है ना, उन्होंने बोला कि बाकी के डेटर ने पैसे दे दिए, उसने अकाउंट सेल भेजा, और अकाउंट सेल्स में ऐसा बोला कि 5,000 रुपए फेल हो चुके हैं, और बाकी के 25,000 रुपए उसको मिल चुके हैं। बाकी के 25,000 रुपए उसको मिल चुके हैं। किसको मिल चुके हैं? डेटर को, मतलब कंसाइनी को मिल चुके हैं। तो कंसाइनी को पैसे मिले हैं, तो रिसीवर कौन है? कंसाइनी है। तो यहाँ पे बैंक की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? सिंपल सिंपल कंसाइनी लिख दूंगा। हाँ सिंपल है। तो कंसाइनी कौन है? डी अकाउंट डेबिट। डी अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। तो देखो डी अकाउंट की डेबिट पे 25,000 रुपए, कंसाइनमेंट की अकाउंट की डेबिट पे 5,000 रुपए। डी अकाउंट की डेबिट पे कंसाइनमेंट डेटर 25,000 रुपए, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो वाली एंट्री है। सिंपल एज दैट। एंड कंसाइनमेंट की डेबिट पे टू कंसाइनमेंट डेटर, देख लो बैड डेट, बैड डेट यहाँ पे उन्होंने गलती की है, ये 5,000 रुपये यहाँ पे है। हाँ ये 30,000 रुपये का प्रॉफिट है, ये 30,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो 5,000 रुपये का कंसाइनमेंट डेटर देख लो, है कंसाइनमेंट डेटर। ओके। अब कमीशन दे रहे हैं, कमीशन की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू डी अकाउंट, क्योंकि डी को कमीशन देना है। कितने रुपए? 1,50,000 रुपए के ऊपर 10% देख लो, 15,000 रुपए का कमीशन। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, तो डी अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कंसाइनमेंट 6,000 रुपए। हो गया, डन है। सारी चीजें हो गई। देख लो डेटर अकाउंट तो कब का क्लोज हो चुका है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करते थे, क्योंकि सारे यूनिट्स उन्होंने सेल कर दिए, तो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो सीधा सीधा क्लोज कर दो और प्रॉफिट निकल जाएगा 23,000 रुपए का। और डी अकाउंट को क्लोज कर दो, उसने बोला था सारे अमाउंट उसने भेज दिए, 1,30,000 रुपए बाय बैंक लिख दिया। बाय बैंक लिख दिया, सारा अमाउंट उसने भेज दिया है। सिंपल एज दैट। 1,30,000 रुपीज मिल चुके हैं हमें। ओके। देख लो उन्होंने बोल दिया था कि अकाउंट सेल के साथ उसने सारे अमाउंट उसने भेज दिया है। डन है। देन डी सेंड्स द अमाउंट ड्यू बाय के अ चेक। देख लो चेक से पैसे भेज दिए, तो जो भी उसका अकाउंट है वो अकाउंट क्लोज करोगे तब बाय बैंक लिखना है। अगर नहीं भेजा हो तो बाय बैलेंस लिखेंगे। आई होप सो इट इज क्लियर। डन। बहुत इजी सम्स है, अगर आपको लॉजिक आ गया तो हो जाएगा। देखो ये वाले जो सम है, ये वाला सम जो है वो थोड़ा अच्छा वाला सम है। ये आपको नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस की थोड़ी इंपैक्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो वाली चीजें है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। बस ये लास्ट सम है। इसके बाद ये वाला सम जो है, ये वाला सम जो है वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसके अंदर एक चीज जो है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक ही सम में होमवर्क देता हूँ हमेशा। ठीक है, एक ही सम में होमवर्क देता हूँ। होमवर्क इन द सेंस आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा सिंपल सा सीन है। ठीक है। पर ठीक है, ना भी आता हो तो मैं करवा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में 10 और 11 दोनों दोनों चीजें मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। दैट्स इट। इसके बाद अगर कोई पीछे सम्स है तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ। पीछे अगर सम्स होंगे,
देखो पीछे सम्स है, ये रहा सम, ये सम नंबर 1, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हो। डन है। वैल्यू ऑफ स्टॉक सारी चीज आपको आ जाएगी। डन, ये आपका होमवर्क। एक एक करके दूंगा, 3 सम है, 3 सम है, वो एक एक करके होमवर्क दूंगा। अगर आपको ना आए, अगर आपको ऐसा है कि सर हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज मुझे पिन कर देना, तो मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तब सॉल्यूशन के साथ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक ही बार मुझे तो सॉल्यूशन भेजना है, तो आप वो सॉल्यूशन चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। क्यों ये होमवर्क देता हूँ? क्योंकि आपको भी समझ आए कि आपको कितना आता है। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट। Keep studying, keep study harder, and it's not about hard work, it's just about hard work, it is about smart work, it is about strategy also. Okay, everything is required. Bye bye, take care of yourself.